नाम हरिनाम 8 घंटे जो सोते जागते कान में आवाज आती है, राधे राधे नाम। ये पवित्र नाम जो श्री राधा जी का ये नाम है, ये नाम ही ये अखंड कोटि जो जो ब्रह्मांड नायक श्री ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी इस नाम के प्रेमी ऐसे हैं राधा रानी के नाम के कि राधा रानी है ना, उनके नाम के बिना तो रह ही नहीं सकते। राधा रानी के दर्शन और स्पर्श ठाकुर जी स्वयं सानिध्य में लगे रहते हैं। किशोरी की आज्ञा के अनुसार तो वो भी नहीं कुछ कर सकते। तो इसलिए ब्रज की महिमा तो असीम कृपा है भाई कि यहाँ कोई ना, चारों तरफ कलयुग का वातावरण फैला हुआ है संसार में, सारे जीव कलुषित हैं, आग लगी हुई है संसार में, संसार जल रहा है अग्नि में, है ना, द्वेष की, क्रोध की, अहंकार की, ईर्ष्या की, भय के, मोह के, ये सब वासना जितने हैं, वासना की आग में संसार जल रहा है। टीन टूट गया और ये जगह जगह से टूट गई है और जगह जगह से टूटा, आगे भी आएंगे ना, देखो वहां भी टूट गया, देखो वो सामने देखो, वहां टूटा, एक देखो एक यहाँ देखो टूट गया, वहां तोड़ दिया है, उठा कर पटक दिया, टूट गया। अब क्या बताएं, देखो यही महाराज जी के ठाकुर। राधे राधे सभी भक्तजनों को श्री ब्रज बरसाना धाम से। और आज जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे, मैं एक महाराज जी कुटिया पे आया हुआ हूँ। कुटिया पे आने का विशेष कारण है कि काफ़ी संतों के फ़ोन कॉल्स भी आए थे, काफ़ी संत रास्ते में भी मिले थे दर्शन परिक्रमा करते हुए, कि कल परसों में जो बरसाना धाम में, ब्रज धाम में आंधी ओलावृष्टि हुई है, इससे काफ़ी संतों की कुटियाओं में टूट फूट हो गई है। तो महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। पहले तो जो महाराज जी का आपको बुजुर्ग संत हैं, उनका जो सत्संग है ना, बड़ा मार्मिक और बड़ा भक्तिमय और रसमय सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। दूसरा, उनकी कुटिया का भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कुटिया में हुआ है, क्योंकि महाराज जी ने हमें आज्ञा दी थी। रात्रि को उनकी कुटिया में जल भर गया था। जब रात को फोन आया था तो हम यहाँ रात में लगभग 9-10 बजे करीब आए थे, तो हमने खुद भी देखा था कि जल भर गया यहाँ पे। तो महाराज जी के फोन के बारे में पूरी जो टीन है ऐसी, वो टीन सब टूट गई बिल्कुल वहां से, रूम में से, कमरे में से। तो उन्हीं के श्री चरणों में चलते हैं, दिव्य दर्शन होंगे आज संत यात्रा के माध्यम से। आइए, ये है महाराज जी की, जिसकी मैं कुटिया की बात कर रहा था ना। तो इतनी तेज आंधी आई है ना, कल पूरे ब्रज क्षेत्र में संत की कुटिया अस्त व्यस्त हो गई है। महाराज जी यहाँ विराजते हैं, आपने दर्शन किए होंगे पहले भी। ये देखिए, चप्पल उतार देता हूँ। ये देखिए, ये महाराज जी का छोटा सा एक, ये शाम को ना जो आंधी आई 5-6 बजे करीब, वहां ने इतनी दल उठा पटक लगाई, टीन उठा कर पटक दी, 2 बार में टूट गया बिल्कुल। दिखाना, ये देखो पूरा टीन टूट गया और ये जगह जगह से टूट गई है, और जगह जगह से टूटा। आगे भी आएंगे ना, देखो वहां भी टूट गया, देखो वो सामने देखो, वहां टूटा, एक देखो, एक यहाँ देखो टूट गया, वहां तोड़ दिया है, उठा कर पटक दिया, टूट गया। अब क्या बताएं, देखो यही महाराज जी के ठाकुर जी विराजमान है। ये सब बेचारे अभी हम कहाँ जावे अब। महाराज जी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश तो बार बार आ ही रही है यहाँ भी, बारिश और आंधी तो आ ही रही है महाराज जी। अब कल परसों कितनी तेज आंधी थी, है ना, परसों दिन से किसी से बचा नहीं, कल बहुत ज्यादा नुकसान किया और तोड़ ताड़, अब इतना परेशान कर दिया। सुबह से लगे हाँ हटाओ फटाओ, सोचे कैसे बनाया जाए। महाराज जी ये बिल्कुल हल्का ही बनाया हुआ है आपने, देखो इसमें कम से कम देखो संत लोग कैसे अपना, देखो बांस बिल्कुल हल्के हल्के बांस है, बिल्कुल पीले वाले बांस है, बिल्कुल हल्के रहते हैं। कुटिया तो कुटिया होती है, कोई महल थोड़ी है, राजा का महल है कि वहाँ भाई पिलर दिए हुए हैं। भाई जी इसमें तो कम से कम 3 लोहे के वो लगे ना, हाँ लंबे वाले के लग जाए ना, तो चादर को बीच में अलम सपोर्ट मिल जाएगी, तो टूट ना पाएगी, टूट नहीं पाएगी महाराज जी। हाँ, सपोर्ट के चलते टूट गई। देखो 2 बार टीन तोड़ दिया हमारे आंधी ने, अगले साल भी 2 टीन बर्बाद किए, जब 2 टीन लगाए थे फिर तोड़ दिया। अब क्या करें जी, रहने में और उसमें भी असुविधा पूरी रहती है। अब रात को बारिश होने लगा, चूने लगा इसमें पानी, अब सोचे कि चलो अब कोई उपाय करें। इसमें महाराज जी लोहे के 3 एंगल लग जाए, सीधे सीधे पाइप लग जाए, पाइप, और ये टीन 2-4 जो टूट गई है ना, चटक गई है, ऐसे ये चटक गई है, हाँ एक वो वाली चटक गई है, हाँ, ये 3-4 चार टीन लगभग, 4-5 टीन लगे हैं और 3-4 वो लग जाए जब बैठेगा।
चलो महाराज जी कोशिश करते हैं। ये कोई यही संतों का जीवन रहता है यहाँ ब्रजधाम। भयंकर बहुत ज्यादा तेज आंधी, बारिश और ओले भी सोचो कि बिल्कुल ही खत्म हो गई। बहुत ही दुख का विषय है ऐसा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से महाराज जी अपने अपने हाथों से ही बनाई थी महाराज जी आपने ये। और कहा भाई अपने हाथों से ही इसको उठा करके छा छुप करके बनाया, रहने के लिए हो जाए। भाई हम तो जंगल में रहे 10 साल हो गया हमको, 12 साल यही जंगल में ही हम रहे, और जंगल में ही अपना जैसे है किशोरी रख दे वैसे ही अपना गुजारा कर रहे हैं। और हमें और कोई चीज की परेशानी आना हुई है ना होती है कभी भी, यह ठाकुर ये राधा रानी का असीम कृपा है यहाँ, है ना। उनकी कृपा से यह जंगल में एकदम स्वतंत्र जीवन, खुली हवा, मीठा पानी यहाँ, और ये परिक्रमा रास्ता है जिसमें हमारी कुटिया, ये परिक्रमा रास्ता है 84 कोस वाला। ये पीली पोखर से लेकर के प्रेम सरोवर यही रास्ता जाता है, जिसमें ये ठाकुर जी किशोरी राधा रानी, है ना, रोज आते जाते हैं। इससे नित्य उनका आना जाना है। और ब्रजवासी गण 5 बजे भोर में मंगला करने जाते हैं, गाजीपुर से समूह सभी दौड़ के इसी रास्ते से जाते हैं। देखा ना कितना रोड खराब हो गई है, कट कट करके पानी से गाड़ी आना जाना मुश्किल हो गई है। तो भाई ऐसे ऐसी मुसीबतों में क्या करें हम लोग, अपना समय कट रहा है ठाकुर जी के पास, कोई और परेशानी ना है, शांति से जा रही समय। लेकिन आपदा जो आए प्राकृतिक, आंधी तूफान बारिश, वह तो सबको प्रभावित करती है। तो इसीलिए हम लोगों तो भाई यही निवेदन करेंगे कि अगर कोई मदद करना चाहे तो कर सके, और नहीं भाई अब तो अपना जैसे झोपड़ी है चल ही रही है काम ना, और क्या कर सके। अब देखो हमें तो और 25 साल हो गए हमें छोड़ करके ब्रज में वास किए हुए। 25 साल से पहले एक छोटी झोपड़ी नीचे डाली थी, नीचे झोपड़ी में रहते हुए अब काऊ ने मदद किया, दीवार चिना करके और टीन डरवा दिया ऊपर। ऐसे तैसे अपना गुजारा चल रहा है, और तो कोई परेशानी नहीं है। जानते ही हो अब तुम लोग ब्रजवासी हो, और ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम भाव, और राशन महात्माओं को ले करके बांट करके यहाँ सबको अपना जो है सबका आपूर्ति कर रहे हैं भोजन का, है ना। बनाने खाने के लिए सुविधा, गैस क्या क्या सब साधन आप लोग प्रदान करते हैं, जिससे आप लोगों ही की सहायता से सहयोग से हम लोगों का सो किशोरी जी के चरणों में समय कट रहा है, जा रहा है। अपनों का करना है, अपने राम को तो भजन करना है, और बस ब्रज में वास करना है, और कोई तो उद्देश्य है नहीं यहाँ। तो इसीलिए जीवन के शांति के लिए नहीं महाराज जी इसमें ना कोशिश करते हैं। और आप जब भी माता बहने भाई, क्योंकि ये तो एक पुण्य का ही काम है। बिल्कुल कच्ची आपको बांस दिखाई थी मैंने, बिल्कुल ही मतलब अगर थोड़ी सी भी अगर अब हवा आए तो हो सकता है सारी टूट जाए। तो अगर आप इसमें निमित्त बनना चाहते हैं तो ज्यादा खर्चा भी नहीं है। धाम में प्यारे हमारे जितने दर्शक हैं देखने वाले आपके यूट्यूब चैनल पे, जी महाराज, हमारे प्रिय विवेक शर्मा जी आज कई साल से इतने महात्मा संतों की सेवा में संलग्न है, जिससे आज कई साल हो गए। और हम लोग तो इनके सानिध्य में रहते हुए भी जब भी कोई आपदा विपदा हो, कोई संकट आवे, जरूर आवे घूमते फिरते, और देखें तो जरूर मदद करें। ये संतों के प्रेमी हैं, इनका नाम संतदास है भाई, है जीवन संतों का सेवा करता है वो तो संत है ही है, संतों का दास है। भगवान दास पर तो कृपा करते ही हैं। इसीलिए जीवन में आत्म कल्याण के लिए भाई सबसे जरूरी है कि जो प्राणी हो ना, ब्रज भूमि की महिमा को जो जाना नहीं, ब्रज भूमि में वास नहीं किया, ब्रज भूमि में आया नहीं, वो तो वैसे दुर्भाग्य कहो कि वो समय उनको दूर रखी और पहुंच ना रहे हैं, जिससे उनका भाग्य का ताला खुले कैसे जीवन में आदमी। और ये ठाकुर जी का घर तो वैसे ये ब्रज भूमि, ब्रज नगरी ऐसी भूमि, पवित्र भूमि है जिसमें और जगह तपस्या साधना भजन ध्यान योग कुछ भी करो, लेकिन ब्रज में आकर तो हम लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है कि हम लोग जब से आए हुए हैं, है ना, यहाँ परिक्रमा दर्शन करना, संतों का दरस स्पर्श करना,
और सेवा मंगला और श्रृंगार आरती करना और ठाकुर जी के सानिध्य में, है ना, जो कुछ टूटी पूरी सेवा बन सके अपना उनको, है ना, करके अपना जीवन में अपना समय दे रहे हैं भाई। तो सबसे बड़े पुण्य का तो यही बात होता है कि जो संतों की सेवा करता है जी वो भगवान का भी सेवा करता है। भगवान तो संतों के लिए संसार में, है ना, जीवन समर्पण जो किया है उनके लिए ये संसार में जीव को भेजा है। धन है तो धन से सेवा करो, बल है तो बल से, बुद्धि है तो बुद्धि से सेवा करो। और सेवा करते हुए ब्रज भूमि में और जगह तो भजन तपस्या साधना जो कुछ भी कर लो, लेकिन ब्रज में तो सोना और हरिनाम, हरिनाम 8 घंटे जो सोते जागते कान में आवाज आती है, राधे राधे नाम। ये पवित्र नाम जो श्री राधा जी का ये नाम है, ये नाम ही ये अखंड कोटि जो जो ब्रह्मांड नायक श्री ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी इस नाम के प्रेमी ऐसे हैं राधा रानी के नाम के कि राधा रानी, है ना, उनके नाम के बिना तो रह ही नहीं सकते। राधा रानी के दर्शन और स्पर्श ठाकुर जी स्वयं सानिध्य में लगे रहते हैं। किशोरी की आज्ञा के अनुसार तो वो भी नहीं कुछ कर सकते। तो इसलिए ब्रज की महिमा तो असीम कृपा है भाई कि यहाँ कोई भी जीव आकर अपना जीवन धन्य करे संतों की सेवा में, ब्रज भूमि के ब्रजवासियों के चरणों में और नतमस्तक होकर के और जीव जंतु की सेवा में अगर समय लगा देता है तो उसका धन का, है ना, कमाया हुआ जो है उसका अंश उसके जीवन को कृतार्थ करता है और पुण्य का भागी बनता है। ऐसे तो संसार में आदमी धन धन से धर्म होता है, धर्म से ही भगवत की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए संसार में आत्म कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए मोक्ष मुक्ति की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती है। यहाँ तो मुक्ति कहते हैं भगवान की, यहाँ मुक्ति मुक्ति कहे गोपाल से, प्रभु मेरी मुक्ति बताए, और गोपाल कहे मुक्ति से ब्रज रज मस्तक उठे, मुक्ति मुक्त हो जाए। ये मुक्ति तुम्हें मुक्ति की क्या जरूरत है? तो गैल में रास्ते में बैठे हुए संत महात्माओं जो अपने चलते हैं नंगे पैर, उनके अगर चरण रज उड़ करके तुम्हारे सर पे अगर पड़ जाती है तो बिना कहे मुक्त उद्धार हो जाएगा तेरा। मुक्ति यहाँ मुक्त हो रही है भाई, तो साधारण जीव का काहे नहीं उद्धार होगा? ऐसी ये भूमि है। ये भूमि का तो सुरेश, दिनेश, महेश, गणेश कोई वर्णन नहीं कर सका, इस गुण नहीं गा सका और न कह सका। ब्रज की महिमा असीम है, अपार है। और इस महिमा में एक एक ऐसे ऐसे संत दिग्गज छुपे हुए हैं जिनको साधारण जीव को समझना बस की बात ना है। बिल्कुल ये देखो हम लोग थोड़ा हम लोगों को ठाकुर जी की कृपा से अनुभव हुआ है जी कि ऐसी दिव्य आत्माएं हैं यहाँ वास की हुई हैं, है ना, लता में, पता में, पेड़ के रूप में, पौधा के रूप में, पहाड़ के रूप में, है ना। ब्रह्मा जी तो पहाड़ के रूप में, पत्थर के रूप में निवास किए हुए हैं जी और भोले बाबा तो देख रहे हर जगह, कहीं गोपी बन करके, कहीं कुछ बन करके निवास के। देवता लोग भी तरस रहे हैं भूमि के लिए। यह भूमि की महिमा का वर्णन क्या किया जाए? असीम कृपा है यह भूमि की महिमा। संसार में कोई जन्म लेकर कीड़े मकोड़े की तरह मर जाए, है ना, तो क्या जानेगा? कुछ नहीं जान पाएगा। लेकिन जो ब्रज में रहने वाले जो होते हैं वो ब्रज जन होते हैं या ब्रजवासी होते हैं या ब्रज में रहने वाले संत होते हैं, वही इस महिमा को जानते हैं जो वेदों में लिखा गया है। ब्रह्मवेद पुराण में तो साफ लिखा गया है इस ब्रज की महिमा के बारे में कि ब्रज भूमि एक ऐसी भूमि है जिसमें खाओ सो और राधे राधे बोलो, इसी में तेरा कल्याण हो जाए। मोक्ष मुक्ति तो यहाँ कुछ है ही ना। मुक्ति तो यहाँ मोक्ष है और मुक्ति की यहाँ तो चर्चा है ही नहीं कुछ जीवन में। इसीलिए संतों का दिव्य अगर कोई सानिध्य चाहे तो संतों की सेवा करके उसका उद्धार हो जाएगा, संतों की वाणी से उसका उद्धार हो जाएगा। जैसे ऐसे बढ़िया बढ़िया संत हैं, रमेश बाबा, विनोद बाबा वगैरह 2 4 10 ऐसे संत हैं ब्रज बरसाने में जो कहने ना है ना, वो हरिनाम संकीर्तन हर घड़ी करते रहते हैं अपने भक्तों के द्वारा।
और दुनिया उनके चरणों में आकर नतमस्तक होती है और उनसे उनका कल्याण हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। कोई अगर भूले भटके जीव हो संसार में, मृत्यु से पहले भाई, मृत्यु तो आना निश्चित है, जी मृत्यु जी तो सत्य है। बिल्कुल महाराज जी। जीवन में दो ही सत्य हैं, जन्म और मृत्यु। हम्म तो जीवन और मृत्यु से पहले जीवन तो है ही, और मृत्यु आना है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है निश्चित। तो मृत्यु से पहले अपने जीवन का जो कल्याण कर लेता है वही बड़ भागी है संसार में। बिल्कुल महाराज जी। है ना। और देखो आज कलयुग का साम्राज्य है ना, चारों तरफ कलयुग का वातावरण फैला हुआ है संसार में, सारे जीव कलुषित हैं, आग लगी हुई है संसार में, संसार जल रहा है अग्नि में। है ना। द्वेष की, क्रोध की, अहंकार की, ईर्ष्या की, भय के, मोह के, ये सब वासना जितने हैं, वासना की आग में संसार जल रहा है। तो हम कहते हैं जलते हुए जो लोग हैं संसार में, ओ भाई क्यों जल रहे हो तुम लोग? अपने थोड़े समय अपनी निकालो जिंदगी का, और समय काल तो आएगी, ले जाएगी तुमको, उठा करके छोड़ेगी ना। लेकिन जब तक समय है तुम्हारे पास, तब तक अपने समय को थोड़े ठाकुर जी के चरणों में, संतों के चरणों में, अपने जीवन को धन्य करने के लिए, अपनी आत्मा को कल्याण करने के लिए, आत्म कल्याण करना चाहते हो तो बस ब्रज में वास आओ और ब्रज के महिमा को जानो कि ब्रज है क्या। ब्रज की महिमा साधारण बात नहीं है, और ब्रज की महिमा को वही जान सकता है जो ब्रज में वास करके और ये हमें रात दिन ठाकुर जी के चरणों में डूबा हुआ है ना। हम लोगों को तो पता नहीं चलता कब सुबह हुआ, कब शाम हुआ, कब दोपहर हुई, समय ऐसे ही चला जाता है ना। बिल्कुल। हाँ, सुबह मंगला, शाम को संध्या आरती, और समझ जाओ कि दोपहर में थोड़ा विश्राम करके आदमी दर्शन परिक्रमा। इस समय अधिक मास चल रहा है ना, अधिक मास में बताओ कितनी जनता भीड़, 84 कोस में परिक्रमा चल रही है, 84 कोस की, और सारी जनता परिक्रमा रास्ता से हमारे जा रही है। रात भर परिक्रमा चलती है हमारी 84 कोस की रास्ता में। और ये रात और दिन, यहाँ कोई चीज का भय नहीं है, आदमी को कोई प्रकार का भय नहीं है, भय मुक्त जीवन है यहाँ। और ठाकुर जी के ऐसे प्रभाव हैं यहाँ राधा रानी के, या भूमि में 24 घंटे दिन रात परिक्रमा चल रही है। सबको जगह जगह खाने पीने के लिए ब्रजवासी अपना व्यवस्था बनाए हुए हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब लोगों को सेवा में लगे हुए हैं। और नंगे पैर पैदल परिक्रमा, दंडोती परिक्रमा चल रही है, गिरिराज जी की, बरसाना के, सारे जनता दंडोती दे रही है। देखो ये है आत्म कल्याण का रास्ता। और ये जीवन में नहीं जानता, वो तो बिल्कुल पशु है, पशु मरा हुआ मृतक है, अभी मर चुका है वो, उसका ज्ञान नहीं है, अज्ञानी जीव है ना। अगर थोड़ा सा भी अपने जीवन का कल्याण करना है भाई, यही जीवन में। हाँ, और अभी तो ब्रज 84 कोस में आकर के ब्रज का तुम भी भागीदार बनो ठाकुर जी के, और तुम ही दर्शन परिक्रमा और जीव का कल्याण के लिए जुट जाओ, देर मत करो। मौत का ठिकाना नहीं, कब मौत आएगी तुम्हें ले जाएगी, और मौत आती है तो बोलने नहीं देती, जानते हो ना, एक क्षण के टर्म में नहीं देती है ना, नहीं देती है कि कोई से कोई बात कर ले, एक सांस भी मांगो अगर मौत के से कि हमें दे दो, कि एक सांस नहीं देती है। कहा बेटा तेरा तो हो गया, जितना समय दिया तूने क्या किया, कोई समय की गिनती है? कोई समय की गिनती नहीं। कितना ही कमाया धन, कितना ही बेटा बेटी पाला, कितना ही संसार में वैभव बनाया, लेकिन सब व्यर्थ, मिट्टी के मिट्टी, मिट्टी का पुतला मिट्टी। जैसे पानी में बुलबुला उड़ता है और पानी में ही मिट जाता है, वैसे जीव संसार में जन्म पानी के बुलबुले के समान लेते हैं और डूब जाते हैं, है ना। उनका कोई अस्तित्व नहीं, बुलबुला के समान ये जीवन है। इसलिए हम तो यही कह रहे हैं इसका आत्म कल्याण करना हो तो ये बुलबुले जैसा जीवन को अपने अभी और यही देर मत करो, ठाकुर जी के चरणों में निमित्त बन करके, है ना, संतों का, ब्रजवासियों का सेवा करके अपना जीवन धन्य कर लो। देख लो कितने वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज है, कौन कौन महाराज है, और कितना दुनिया दर्शक, है ना, उनके प्रेम वाणी को सुन करके आज ब्रज में आकर के अपना जीवन धन्य कर ली, कितने और कर रही है, और ब्रज छोड़कर जाना नहीं चाहती है। ब्रज छोड़कर कोई भैया एक बार ब्रज की रस का लग गया ना, रस का, है ना, ऐसा रस है कि फिर दोबारा या जीवन में वो छोड़कर बाहर जाना ही नहीं चाहता है। कहता है कि हम तो यही खाएंगे, यही
पिएंगे, चाहे जैसे रखे राधा रानी। ठाकुर जी हम तो यहाँ ही मर जाएंगे, ठीक है, ये ब्रजभूमि में, ये शरीर इसी मिट्टी मिल जाएगी, लेकिन हमारा और तो अगला जीवन तो हमारा ठाकुर जी के हाथों में समर्पित हो जाएगा, है ना। तो देर मत करो, यही जीवन में अभी इसी क्षण, फिर देर नहीं, है ना। काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में प्रलय होते बहुर करोगे कब। दोबारा इंसान सोचते रह जाता है लेकिन हो नहीं पाती है। मौत क्या करेगी और काल समय कब क्या करेगा कोई नहीं कुछ जानता नहीं है, पता महाराज। है ना। बस हम तो यही कहेंगे, है ना, बिल्कुल कि जो भी प्राणी भटके भूले हुए हैं संसार में, भाई अब हमें मौका है, चुक जाएगा तो फिर चुक जाएगा, फिर अब की चुके ना, अब की पेड़ कहे पात से, सुनो पात मेरी बात, अब के बिछुड़े ना मिले, दूर परे वो जाए, ना जाने तूफान तुम्हें कहाँ ले जाएगी। अगर मुझसे टूट गया, अलग हो गया, तो मेरे तेरे तो मिलन भाई, ना जाने अब कोनो कोई जन्म में गिनती ना है। ऐसे जीव संसार में पत्ते के समान है ना, और ठाकुर जी पेड़ के समान है, और ठाकुर जी से अगर जोड़ चिपक के रह गया, वह तो उसका जीवन धन्य हो, कुछ करना है ना। अगर वो ठाकुर जी से जिसका नफरत नाता टूट गया है संसार में पड़े हुए, उसका तो कोई गिनती नहीं, पत्ते के समान है। वो कहाँ समय रूपी तूफान उसको उड़ा ले जाएगी, जैसे आज आंधी तूफान आकर तोड़ फोड़ मचाई, वैसे संसार के तूफान चल रहे हैं समय की, और कर्म की गति यही है। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर, कृतार्थ कर दिया, एकदम आनंद आ गया महाराज जी। अब यह ना सुन करके जिसकी आंख ना खुले, भाई तुम्हें क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल हम लोग तो बस बताने वाले रास्ते हैं भाई, रास्ता दिखाने वाले हैं, है ना। चलना तुमको है, तो आपको पड़ेगा। हाँ, हम लोग तो रास्ता दिखा देते हैं, बेटा ये रास्ता है, ये छोड़ करके संसार का रास्ता छोड़, ये नश्वर जगत है, मौत इसमें खड़ी है, कब तुमको मारेगी, झपट्टा ले जाएगी। लेकिन हम जो रास्ता दिखा रहे हैं, ये मौत से भी बलवान, है ना, तुम्हारे संतों की कृपा, ठाकुर जी की सानिध्य प्राप्त है, जो मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी तुम्हारी, है ना। मौत काल विजय से जीतने के लिए संसार में कोई उपाय नहीं है, काल से मौत से जीतने के लिए एक ही उपाय है, केवल ठाकुर जी का सानिध्य, संतों का सानिध्य, भजन, है ना। बिल्कुल महाराज जी, ब्रज का बस बहुत कृपा की महाराज जी आज। और महाराज जी की देखिए अद्भुत तेजस्वी वाणी आप सभी ने सुनी, इसको हमें अपने हृदय में उतारना चाहिए अपने में। और ये थोड़ा सा जो काफी संतों के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ लगातार, अभी महाराज जी की जो छोटी सी सेवा है जो टीन इत्यादि की, इसमें जो भी निमित्त बने बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा आपका सहयोग हो जाता है, थोड़ा हम भी कर देते हैं, जिससे संतों की जो कुटिया इत्यादि छोटी मोटी परेशानी आपको पता है आती रहती है। तो इतनी भयंकर आंधी ओला वृष्टि हुई ब्रज में, जिससे बहुत ज्यादा कुटियाओं में नुकसान पहुंचा है, उसी में से ये महाराज जी कुटिया है, पूरी खुल गई है। अगर अब बारिश आई तो बारिश में सारे पानी, रात ही बारिश होने लगी, हम तो कहे कि कमरा पूरा पानी जाएगा। अब पानी की बारिश की क्या ठिकाना, कितना बरसे नहीं पता महाराज जी, हम तो रात को ही डर गए कि तो बारिश का मौसम सबके लिए अच्छा नहीं है, इस समय बारिश सब पसंद करते हैं, लेकिन ब्रज क्षेत्र में जो संतों की कुटिया है वहां पे जैसे महाराज जी बता रहे हैं कि अब बारिश होगी तो पूरे कमरे में पानी हो जाएगा। तो आप सभी भाई बहनों, जो भी बंधु है, जहाँ तक भी ये संत यात्रा आप सभी देखते हैं, इतना प्यार दुलार देते हैं, ये छोटा सा ही सहयोग है, इसमें अवश्य सहयोग करें, जिससे महाराज जी की छोटी सी जो टीन इत्यादि की छोटी मोटी सेवा है वो हो पाए, और आनंद से ये भी अपना भजन साधन कर सके। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी, दंडवत प्रणाम, जय श्री राधे, जय श्री राधे।